गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ फटाफट। अभी 1:15 हुए हैं आज के। और आप सबको ये लगता है कि मार्केट तेज़ी में आ रहा है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगले 3 महीने के लिए जो कंपनियों ने गाइडेंस दिया है ना, वो सभी नेगेटिव ग्रोथ का है। तो ये जो आज का मूव है ना, मुझे लग रहा है मंडे तक फिज़ल आउट हो जाएगा। आप चार्ट देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो। मुझे ये तेज़ी सस्टेनेबल नहीं लग रही है। मुझे ये तेज़ी सस्टेनेबल नहीं लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि ये बिल्कुल बड़े प्लेयर की ओर से रिटेल को ट्रैप करने की कोशिश हो रही है। अगर आपको मालूम नहीं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपना हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। 2020 से भी हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और इन्फ्लेशन भी अपना हाईएस्ट लेवल पर आया है। तो ये पंप और डंप की कहानी लग रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आज का जो मूव है उसको प्लीज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप एफएनओ में काम कर रहे हैं और अच्छे स्टॉक में आप प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से मुझे अगले 1 साल तक कोई सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाए ऐसा लग नहीं रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ 100%, लेकिन मुझे जो अर्निंग के फिगर्स जो आए हैं ना दोस्तों, उससे बिल्कुल मज़ा नहीं आया है। और उससे भी ज़्यादा जो आगे की जो कमेंट्री आई है सब कंपनियों की ओर से, उसमें भी मज़ा नहीं आया है। हो सकता है यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन जो है वो, मैं जब तक आपको लेवल दे देता हूँ फटाफट से कैश के, जब तक 52,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आता तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ बैंक निफ्टी में। निफ्टी देख लेते हैं अपन, निफ्टी आपको दिखा दूँ। निफ्टी में मुझे 23,900 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए। 23,900 का क्लोजिंग चाहिए। आज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है बॉटम हो गया हो। लेकिन अगर हम प्योर अर्निंग की तरफ से देखें, अर्निंग को मद्देनज़र रख कर अपन बात करें, टेक्निकली बुलिश हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर अर्निंग के हिसाब से हम देखें तो मार्केट अपना आज भी ओवरबॉट है। कंपनियों के रिज़ल्ट ख़राब आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पर है। तो वो बात एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर हमको नज़र में रखनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मतलब पिछली गलती रिटेल को नहीं करनी है। हमको पिछली गलतियाँ जो की है ना, पीछे के वर्षों में, 2008 में, 2016 में, 2020 में भी, वो गलती हमको दोहरानी नहीं है। अगर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप प्रॉफिट बुक करिए। और आप मुझे 2-3 महीने के बाद याद रखेंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मुझे यहाँ से कोई भी ऊपर का लेवल लग नहीं रहा है। हो सकता है 27,000 भी आ जाए निफ्टी में भाई, लेकिन क्या आपका पोर्टफोलियो जो हाई लगा था उसके ऊपर जाएगा? आप अपने आप से पूछ लीजिए। नहीं लगता ना भाई। किसी मिड कैप कंपनी के तो रिज़ल्ट ही अच्छे नहीं आए हैं भाई, और उन लोगों की गाइडेंस बहुत ही ख़राब है। मतलब आप सोचिए, लाइफ टाइम हाई पे अपन है, अभी तो कुछ गिरा भी नहीं है, मार्केट कुछ गिरा भी नहीं है, करेक्शन एक रूल है।
करेक्शन मार्केट का स्वभाव है, वैल्यूएशन को एडजस्टमेंट करने के लिए। अभी भी हम इतना करेक्ट होके भी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। वैल्यूएशन अभी भी अपना हाई बता रहा है। आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए, वैल्यूएशन और अपना अर्निंग वो कहीं मैच हो नहीं रहा है। एफआईआई पागल नहीं है जो इतना बेच रहे हैं भाई। और हमने क्लियर बोला था कि अगर डॉलर बढ़ेगा 82.5 से मैं बोल रहा हूँ कि 84.50 तक आ सकता है डॉलर। अगर ऐसा हुआ तो हम गिरेंगे। मेरे बहुत आगे का प्रेडिक्शन है ये, मेरा 6 महीने पहले का। वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं रेगुलर, लेकिन अगर आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को मालूम होगा। मैंने ट्विटर पे भी बताया था, मैंने फेसबुक में भी डाला है चार्ट, सारे चार्ट डाले थे मैंने। डॉलर इंडेक्स का चार्ट, जब डॉलर इंडेक्स 99.9 था ना, तब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से घूमेगा और 110 तक आ सकता है। आज सब डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मैंने 99.9 पे मैंने कहा था कि भाई गोल्ड सिल्वर में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक करेक्शन आ सकता है। उसके बाद में 700 पॉइंट का गोल्ड में करेक्शन आया है दोस्तों, मजाक की बात नहीं है। 700 पॉइंट मतलब एक लोट पे कितना हुआ, आप खुद हिसाब कर लीजिए। और जो लोग टॉप में गोल्ड में बैठे हैं ना, वो आज भी लॉस में है, आज भी वो लॉस में ही है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। हम ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा फंसाने के लिए नहीं। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूँ मैं। और अगर डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर, सुन लीजिए, दूसरी बार सुन लीजिए ये मेरा वीडियो, अगर डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दिया तो मेटल की हालत आप देख लीजिए क्या ख़राब होने वाली है इंटरनेशनल लेवल पर। जो लोग भी कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो तबीयत से गिरेंगे। चाइना की कोई डिमांड इतनी है नहीं, और डॉलर अगर बढ़ा तो मेटल इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरेंगे। तो उसमें भी आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। और मेटल में लॉन्ग टर्म के लिए अभी मुझे कुछ इतना लग नहीं रहा है, फिर भी अगर होगा तो मेटल इंडेक्स के बारे में एक वीडियो में बना लूँगा छोटा सा। ये तो मुझे अभी लगा कि ये बताना चाहिए, नहीं तो आज फ्राइडे है, सब ट्रैप हो जाएंगे। ये सिर्फ पुल बैक है दोस्तों। ये पुल बैक किस लिए आया है? महाराष्ट्र में, सुन लीजिए एक बार, महाराष्ट्र में बीजेपी आएगी, उसका ये सेलिब्रेशन चल रहा है। वो 2 दिन 3 दिन चल सकता है दोस्तों। मंडे को अगर हम दूसरे 300 पॉइंट गैप अप खुल सकते हैं, मैं मना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या उसके ऊपर हम जाएंगे? मुझे नहीं लगता। आखिरकार हमको, मार्केट को, सबको अर्निंग के ऊपर ही रिएक्शन देना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अर्निंग जिसकी अच्छी होगी वही सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी तो क्रैश आप देख सकते हो भाई। जब 10% गिरते हैं तो लोगों के 1-2% प्रॉफिट में वो लोग नाच रहे होते हैं, और फिर सुबह उठ के देखते हैं तो 10% माइनस में होता है पोर्टफोलियो। तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं भाई? प्रॉफिट करने के लिए कर रहे हैं ना। हमारा 7.2 का भी ये हमारा वो आया है, क्या बोलते हैं, जीडीपी, और हमारा 6.2 का तो इन्फ्लेशन आया है। तो उसमें से हम सिर्फ 1% के लिए इतनी मगजमारी क्यों करें? क्वार्टरली अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा तो मार्केट बुरी तरह से पिट सकता है। ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ।
ये मैं बोल रहा हूँ, मार्केट जितना भी ऊपर जाए, अगर इन्फ्लेशन का रेट नीचे नहीं आया, वो आपको 3 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन फिर आपका पोर्टफोलियो 80% नीचे होगा तो फिर आप क्या ही कर लोगे। फिर आपको लोग बोलेंगे कि भाई अभी बेच दो, अभी मार्केट गिरने वाला है, इंडेक्स गिरने वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। टाइम इज़ मनी। जो चीज़ टाइम पर बोली जाती है उसकी ही वैल्यू होती है, बाद में तो बोलने से कोई मतलब ही नहीं है ना। हम 26,000 से बोल रहे हैं भाई मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। 26,500 का एसएल से हम शॉर्ट में बैठे थे। आप देख लीजिए कहाँ पे खड़ा है मार्केट। तो ये होता है दोस्तों, तेज़ी में बह नहीं जाना है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, तेज़ी में बह नहीं जाना है। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो भी क्या हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी 50% तो आपका प्रॉफिट खा गया ही ना मार्केट। तो इसका कोई सेंस है? आपको अगर ट्रेडिंग में अगर आप वो प्रॉफिट बुक भी कर लेते पूरा का पूरा, तो भी आपको ब्रोकरेज कितना लगता। लोग बोलते हैं ब्रोकरेज लगता है, भाई लोग ब्रोकरेज भले लगे लेकिन उसके सामने 50% आपका पोर्टफोलियो डाउन है। भाई किस सदी में जी रहे हो आप लोग? अपना पैसा बचाओ, ट्रेडिंग का भले लगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हो तो 100% आपका कॉस्ट है वो निकल ही जाना चाहिए, पहली बात। उसके बाद में आप रहो तो सही है। फिर आप फ़ोन करोगे कि ये हो गया, वो हो गया, हम मर गए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी मार्केट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन को डिस्काउंट कर रहा है। मंडे को आप देख लीजिएगा क्या होगा। मंडे को अगर मैं आज ही प्रेडिक्शन कर देता हूँ, यूएस मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूएस मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जितना मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ मार्केट की, अभी चार्ट को छोड़ ही देते हैं हम। मार्केट की साइकोलॉजी क्लियर कट बता रही है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो निकल नहीं सके हैं वो अभी निकलना चालू करेंगे। HNI इन्वेस्टर, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर फर्म हैं वो लोग अभी मार्केट से निकलने चालू करेंगे। और उसके निकलने के लिए कौन चाहिए? बायर तो चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़ी शेयर आप अगर आपको सेल करना है तो सामने बायर को खड़ा तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो मार्केट कैसे फिर रहेगा। तो ये रिटेल को फंसाने की साजिश हो रही है मार्केट में। प्लीज़ आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, भले फिर मुझको गाली देना। प्रॉफिट बुक करके अगर मार्केट 500 पॉइंट चढ़ जाए तो मुझे गाली दे दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसा आपका बचना चाहिए भाई। हमारा मेहनत का पैसा बचना चाहिए, ठीक है। अभी फ़ोन आ रहा है मेरा दूसरा, मैं रख रहा हूँ। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि सब इन्वेस्टर ट्रेडर सावधान हो जाए और मार्केट को समझ सके। बाय बाय।